क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली आपका है 8.1। 8.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना सोल्व करने जा रहे हैं? 10वां क्वेश्चन है। बात समझे? 10वां क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और VVI है। आइए हम इसको देखते हैं। कहता है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में है ना, जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। Q क्या है? समकोण है। PR प्लस QR बराबर क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर। और PQ बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। बात समझे? चलिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या कहेंगे जी? हल। हल कहने के बाद में कहते हैं हम लोग, है ना, कि दिया है, बची दिया है, क्या दिया है? तो दिया है सर PQ, क्या दिया है ना, PR प्लस में QR बराबर में 25 सेंटीमीटर, यही दिया है। फिर दिया है आपका PQ बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। बात समझे? कोण Q क्या है? कोण Q क्या है? समकोण। कुछ है? समकोण। बात समझे? यही आपको दे रखा है। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। बना लें। चलो, यहाँ पे इस तरह से हमने बना लिया। Q क्या है? इसका समकोण, इसको कहेंगे Q। Q है समकोण, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। बात समझे? अब इसका नाम कर दो, तो क्या हो जाएगा? Q। ये क्या हो जाएगा? P। और ये क्या हो जाएगा? R। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे आपका PQ, तो देखो PQ कितना है? 5 सेंटीमीटर। कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। PQ कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। Q समकोण है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। जब कोई दिक्कत ना हो तो आइए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होते हैं बताओ? हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है जी? कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बात समझे? आधार स्क्वायर। तो बताओ, आपसे पूछे तो कर्ण को हम लोग नाम कर दें कौची? PR। कौची कह देते हैं? PR कहेंगे ना? बोल ही ना रहे जी, बोलिए। कर्ण को हम लोग नाम क्या कर दिए? PR। तो R के क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लंब क्या है आपका? लंब इसको बोलते हैं। तो ये कितना है आपका? इसको कहेंगे PQ। तो PQ की जगह पर कितना है? 5 है। प्लस है तो प्लस कहिए। आधार क्या है? QR। क्या है? QR। तो QR के स्क्वायर कहेंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका, इधर कहें। चलिए, हाँ जी, सॉरी, यहाँ 5 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सॉरी, माफी चाहेंगे। यहाँ 5 का हो जाएगा लंब स्क्वायर है जी, तो 5 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो अब आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे कहेंगे PR स्क्वायर माइनस, क्या कहेंगे बताइए? इधर है कुछ में प्लस में, तो इधर मान ले रहे हैं हम, तो माइनस में हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? QR स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका 25 बच जाएगा इधर। देख लो, कोई दिक्कत जी? आप समझे ना कि नहीं समझे? हाँ, इधर देखो, PR के PR लिखे, PR स्क्वायर है, इधर है ही कुछ में प्लस में, तो बराबर के इधर लाने तो कुछ में हो गया, माइनस में हो गया। 25 है ना? तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कहते हैं कि सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में B और A माइनस में B होता है जी। तो यानी इसको हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। यानी हम कहेंगे कि PR है ना प्लस कोची QR, एगो प्लस में हो गया। अब माइनस में कहेंगे, माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका बताओ? हाँ, फिर हो जाएगा आपका कोची PR माइनस QR। बोलो, कोई दिक्कत? और बराबर में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं।
अभी यहाँ पे हम लोग कहेंगे समीकरण फर्स्ट से सॉरी, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेंगे? फर्स्ट। ये जो है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे कह देंगे समीकरण कितना से? समीकरण फर्स्ट से। बोलो कोई दिक्कत है? समीकरण फर्स्ट से कहेंगे तो समीकरण फर्स्ट से कहेंगे तो आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25। तब पी आर प्लस क्यू आर के जगह पर हम क्या रख देंगे? 25। क्या रख देंगे? 25। तो 25 बराबर में क्या कहेंगे? सॉरी 25। अब यहाँ पे बच क्या गया आपका? तो पी आर माइनस क्यू आर बचा जी, और बराबर में 25। बराबर के इधर 25 और बराबर के उधर 25 कट जाएगा, तब बचेगा कुछ इधर, तो बच गया आपका इधर 1। कितना बच गया जी? कितना बच गया? 1। यानी आप कहेंगे सर इसको आप ऐसे लिख दो ना, यानी कह दो कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। बोलो कोई दिक्कत? इसको समीकरण फर्स्ट माने तो इसको क्या कहेंगे? सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। अब यहाँ पे कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है बच्चा जी बताइए? समीकरण फर्स्ट में आपको दिया है, कहा है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25। फिर क्या कहा आपका? पी आर माइनस में क्यू आर बराबर 1। अब देखिए तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, है ना? तो पी आर क्या हो जाएगा? 2पी आर बराबर में 25 और 1 26 हो जाएगा। ये दोनों जुट गया, 25 और 1 26। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 26 बटा में 2। इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में 13 दूनी के 26। यानी पी आर बराबर कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13। जब पी आर बराबर 13 आ गया तो हम कहेंगे कि पी आर का मान कौची में? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट किधर है जी बच्चा जी? तो समीकरण फर्स्ट है आपका पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25, है ना? तो पी आर के जगह पर कितना? 13 प्लस में क्यू आर बराबर 25। फिर क्या कहेंगे आप? तो फिर कहेंगे कि क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। इधर प्लस में उधर चल गया तो माइनस में, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 12। क्या हो जाएगा? 12। बोलो कोई दिक्कत है? यानी कि कहेंगे तो आप कहेंगे सर पी आर बराबर कितना आ गया? 13। पी आर बराबर 13। तब पी आर खोजो। पी आर कितना हो गया? 13। बोलो समझो कोई दिक्कत नहीं? क्यू आर देख रहे हैं आप? तो क्यू आर बराबर कितना आ गया? 12। तो क्यू आर बराबर क्या कहेंगे आप? 12। इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि हमको ये दो को भुजा ज्ञात नहीं था, न तो ये वाला भुजा ज्ञात था और ना ही ये वाला भुजा ज्ञात था। तो हम इससे, है ना, हम ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए और सारी भुजा हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा जी। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। बात समझे? तो आप तो जानबे करते हैं सर, कहते हैं क्या कहते हैं बताइए? आप तो कहबे करते हैं फॉर्मूला क्या होता है? लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। लाला आम लाया कच्चा आम। ये होता है आपका साइन और ये होता है आपका कॉस और ये क्या हो जाता है आपका? टेन। बोलो कोई दिक्कत है? बराबर है? कोई दिक्कत नहीं? आ रहा है ना? चलिए, तो अब आपको चाहिए कॉस साइन पी। साइन पी हमको ज्ञात करना है। कौन चीज जी? साइन पी ना? देखो बोल ही नहीं निकलता है किसी को। तो साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या चाहिए हमको? तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? लंब बटा में कर्ण। और किसकी चर्चा है? कौन पी की चर्चा है? कौन किसका चर्चा है? पी का चर्चा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। बोलो कोई दिक्कत है ना? जब देखो इसमें मायने आपको यही रखता है कोण। आप कोण पकड़ लिए तब आप ये वाला
इस ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, बात समझे। तो इसमें क्या है, जब कोण P की चर्चा करेगा तो P कोण यही ना है, तो P के लिए चर्चा करेगा तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या हो जाता है, लंब, और इधर हो जाएगा आधार। यही चीज आपको बदलता है, कर्ण ऑटोमेटिक, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण आपका फिक्स रहता है, बात समझे। तो चलिए, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि साइन, तो साइन यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है जी बच्चा जी, तो ऐसे ये हो जाए लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना हो गया 12, कर्ण कितना हो गया 13, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 13, 12 बटा में 13, ये हो गया आंसर। अब क्या चाहिए आपको, तब चाहिए आपका cos p, क्या चाहिए cos p। ठीक उसी प्रकार से हम cos p ज्ञात करेंगे, तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है जी 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 13, 5 बटा 13 कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे अब tan p, तो tan p बराबर, तो tan का फॉर्मूला लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो लंब कितना है मेरे भाई, लंब है 12, आधार कितना है 5, तो 12 बटा क्या हो जाएगा 5, यानी 12 बटा यहाँ हो जाएगा आपका 5, बात समझे। इस तरह से आपको पूरे इसको बनाना है, और यही आप क्या कहेंगे, आप आंसर क्या कहेंगे जी, आंसर, बात समझे, यही हो गया आपका आंसर, बात समझे, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़िया से इसको छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।